अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। हिंदू व्रत त्योहारों में नवरात्रों का विशेष महत्व है। वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं जो कि चैत्र और आश्विन मास में मनाए जाते हैं। इन दिनों में प्रकृति में बदलाव होता है, सर्दी से गर्मी की तरफ और गर्मी से सर्दी की तरफ प्रकृति रुख करती है और इसी गर्मी सर्दी के मिलन को नवरात्र का नाम दिया गया है। इस समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी बदलाव होते हैं, इसीलिए नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक व्रत किए जाते हैं और व्रत करने का उद्देश्य आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि होता है। लेकिन आजकल एक चलन है, कुट्टू, आलू, घी, तेल, इन सब गरिष्ठ भोजन का आजकल लोग सेवन करते हैं। गरिष्ठ भोजन वो भोजन होता है जो शरीर को तुरंत गर्मी देता है और जिसकी तासीर गर्म होती है। तो इसलिए यह भी देखा गया है कि जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं अपना वेट कम करने के लिए, ये सब गरिष्ठ भोजन खाकर उनका 9 दिन के अंदर 3-4 किलो तक वेट बढ़ जाता है और व्रत करने का जो ये पर्पज है वो कंप्लीटली डिफीट हो जाता है। और इन सब गरिष्ठ भोजन को खाकर शरीर पर दूसरा प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ता है, शरीर की जो पाचन प्रणाली है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लूज मोशन, पेट दर्द, ब्लोटिंग इत्यादि की समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। पिछले कुछ सालों में कुट्टू का जहरीला आटा खाने की वजह से हजारों लोग बीमार पड़े हैं और सैकड़ों ने अपनी जान भी गंवाई है। कुट्टू किसी तरह का अनाज या दाल में नहीं आता है, इसलिए लोग कुट्टू का सेवन करते हैं। कुट्टू एक जंगली पौधा होता है जिसे इंग्लिश में बकव्हीट कहा जाता है। इसको हर कोई व्यक्ति पचा नहीं सकता है, बहुत से लोगों को तो इससे एलर्जी तक हो जाती है। हालांकि कुट्टू को सुपर फूड कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुट्टू शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा, कुछ मिलावटखोर दुकानदार नकली कुट्टू का आटा प्रिपेयर करते हैं क्योंकि इस दौरान कुट्टू के आटे की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से मिलावटी या पुराना कुट्टू का आटा दुकानदार बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी शरीर में तरह तरह की समस्याएं आने लग जाती हैं। यदि कुट्टू का आटा 1 महीने से ज़्यादा पुराना होगा तो वह शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, वह जहर के समान होगा। क्योंकि जैसे ही कुट्टू का आटा 1 महीने से पुराना होता है तो उसमें फंगस लगने शुरू हो जाती है और जब यह फंगस बॉडी के अंदर जाती है तो शरीर को टॉक्सिकेटेड कर देती है। इसलिए यदि आपको कुट्टू खाना भी है तो साबुत कुट्टू का जो बीज होता है वो घर पर ले आएं और उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उसका आटा बनाकर उसका सेवन कर सकते हैं। इसलिए इन 9 दिनों के दौरान कुट्टू के आटे से आपको परहेज करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि यदि कुट्टू नहीं तो क्या खाएं? कुट्टू की बजाय राजगीरा या चौलाई, जिसे इंग्लिश में अमरंथ कहा जाता है, उसका आप सेवन कीजिए। साबुत चौलाई को घर पर ले आइए, उसे अच्छे से साफ करने के पश्चात मिक्सी में उसे ग्राइंड कर लीजिए और उसका आटा बना लीजिए। उस आटे में थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा मिलाने के पश्चात आप उसकी रोटियां बनाकर खाइए। इसके अलावा और अन्य फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में उपलब्ध हैं, आप उनका भी सेवन कर सकते हैं। इसलिए इन 9 दिनों के दौरान आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले साबुत कुट्टू और चौलाई को घर पर लाकर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके पीस लें और फिर उससे रोटियां बनाकर उनका सेवन करें। तले भुने हुए व्यंजनों से दूरियां बनाएं। आलू का इस्तेमाल कम से कम करें। चाय कॉफ़ी का सेवन भी कम से कम करें क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं और पानी की कमी हो जाती है। मौसमी फल और सब्जियों का इस दौरान हमें सेवन करना चाहिए। नारियल पानी का अवश्य सेवन करें, दिन में 1 बार नारियल पानी अवश्य ही पिएं। इससे शरीर की जो गर्मी है वो खत्म हो जाती है और शरीर पूरी तरह से हाइड्रेटेड भी रहता है। सामक और साबूदाना, इसकी खिचड़ी का भी आप सेवन कर सकते हैं। मसालों से भी पूरी तरह से
परहेज करना चाहिए और इन 9 दिनों के दौरान जीरा, हल्दी, सेंधा नमक और हरी मिर्च का ही उपयोग करना चाहिए। अन्य किसी भी मसाले का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों को विशेषकर कुट्टू का सेवन नहीं करना चाहिए। मैंने एक ये कंप्लीट डाइटरी प्लान बनाया है जो आपकी बॉडी को बैलेंस्ड डाइट देगा, कंप्लीट न्यूट्रिशन देगा और आपके शरीर में एनर्जी की कमी नहीं होने देगा। तो आप ये कंप्लीट डाइटरी प्लान आपकी स्क्रीन पर दे सकते हैं और इसे फॉलो करके अच्छे से अपने व्रत का पालन भी कर सकते हैं। तो आशा है माँ दुर्गा आपके सभी कष्टों का निवारण करेंगी, आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, मन और आत्मा को शुद्धि प्रदान करेंगी। नवरात्रि की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली वीडियोज में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।